बहुत ही गहरी और सुंदर बात हम कम से कम शब्दों में आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझते हैं। कोई भी बीमारी मतलब कि फ़िज़िकल हमें कोई भी तकलीफ़ है, किसी भी तरह की अगर बीमारी है या मेंटली हम डिस्टर्ब है, किसी भी तरह का हम मानसिक लेवल पर परेशान है, या फिर हमारे कहीं रिश्तों में खराबी है, या फिर हमारे घर में पैसों की कमी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी तरह की जो परेशानी है, उसके पीछे घूम फिर कर एक ही वजह होती है, वो है एनर्जी की कमी। एनर्जी की कमी ही हर हर प्रॉब्लम की जड़ है। तो ये एनर्जी की कमी, हम इसको अभी सेशन को सिर्फ 2 से 3 पॉइंट में बांटते हैं। तो पहले पॉइंट में हम ये देखते हैं कि एनर्जी की कमी हमारे अंदर कब और क्यों और कैसे होती है। अभी सिर्फ हम उस एनर्जी की बात नहीं कर रहे जो हमें खाने पीने से मिलती है, वो तो फिज़िकल लेवल तक के ठीक है, बट एनर्जी की कमी हमारे लाइफ में कब और कैसी होती है। जब हमारे अंदर इस तरह की कोई भी नकारात्मक भावना होती है, किसी के लिए जलन, ईर्ष्या या अहंकार का भाव, मतलब मैं क्यों किसी का सुनूं, मुझे सुनना ही नहीं है, आई एम द बेस्ट, इस तरह से जो, या सुपरसिलियस फीलिंग होती है कि मैं बेहतर हूँ, बाकी लोग ऐसे ही हैं। तो कोई भी इस तरह की नकारात्मक जो भावना है, द्वेष है, उसके बाद में अपने आप को या तो लोग कम समझते हैं इसीलिए नकारात्मक भाव में जीते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, या तो बहुत सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए अपने आप को कम समझते हैं। तो कोई भी नकारात्मक भावना है, जैसे कि बताया, अहंकार है, ईर्ष्या है, जलन है, किसी की बराबरी नहीं कर सकते, तब जो चिड़चिड़ होना, परेशान होना, गुस्सा आना, और दिन भर जैसे चिढ़ते रहना, मन में बड़बड़ करते रहना, किसी को गालियाँ देते रहना, बद्दुआ देते रहना, ये सारी चीज़ें मिला करके एनर्जी कम करती है। अब कम क्यों होती है यह हमने देखा है, और ऊपर से हम ना भी कहें लेकिन भावना के या विचारों के लेवल पर भी ये चल रहा है, तो एनर्जी को कम होना ही है। तो क्यों होती है हमने ये देखा है। अब इनका हर लेवल पे असर कैसे होता है ये हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं। देखो, जो पर्सन इस तरह से अंदर नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ है, तो उसका हम रिश्तों से भी शुरुआत कर सकते हैं। रिश्ते पर तो डायरेक्ट असर होता है, क्योंकि जो पर्सन अंदर से परेशान है वो सामने वाले के साथ में बात कैसे करेगा, है ना, किस तरह से बात करेगा। अगर सामने वाला बहुत समझदार है तो वो रिश्ता बनाए रखेगा, और नहीं है तो टूटने समय नहीं लगेगा। ये रिश्ता सिर्फ हम पर्सनल रिलेशन की बात नहीं कर रहे, हमारा एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग हर किसी के साथ रिश्ता है। सुबह हमारे घर में आने वाले दूध वाले पर्सन से लेकर पेपर वाले से लेकर के जिस भी हम प्रोफेशन में हैं, फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ तो रिश्ता है ही, और जहाँ पर भी हम अपने ऑफिशियल काम करने जा रहे हैं, किसी बैंक में है, पुलिस स्टेशन है, तहसील ऑफिस है, या कहीं पर भी, हर जगह रिश्ता है। तो एक डिस्टर्ब माइंड पर्सन, देखो डिस्टर्ब क्यों होता है, पहला स्टेप बताया कि एनर्जी की कमी। डिस्टर्ब माइंड पर्सन बात कैसे करेगा, और जैसे बात करेगा तो वहाँ पर उसके काम होने की, जैसे अगर हम फॉर्मल लाइफ की बात करें, ऑफिशियल लाइफ की बात करें, तो काम होने की जल्दी जल्दी संभावना कम रहती है। मतलब जहाँ उसका काम नहीं होता तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, यानी रिलेशंस बिगड़ रहे एनर्जी की कमी की वजह से। एनर्जी की कमी की वजह से रिलेशन बिगड़ रहे, तो देखो फाइनेंशियली भी अगर हम डेप्थ में जाएँ तो अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए भी लोगों के साथ में रिश्ते अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक छोटा मोटा दुकानदार भी है, तो जस्ट इमेजिन कि आप ऐसे दुकानदार के पास जाना पसंद करेंगे कि आप वहाँ पर जाते हैं तो वो हमेशा चिढ़ कर, रूठ कर, टेढ़ी बात करता है, भले ही वो 2 रुपए से चीज़ सस्ती दे रहा हो। या फिर आप ऐसे दुकानदार के पास में जाएंगे कि जो आपके साथ में रिस्पेक्ट से बात करता है, जो खुद पीसफुल है, जिससे मिलकर आपको सेटिस्फैक्शन की और हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। तो मतलब उसका असर हो गया फाइनेंशियली, फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे। तो एनर्जी की कमी 2 लेवल पे नुकसान करी। फिज़िकली तो जैसे हम माइंड से जब डिस्टर्ब रहते हैं, नकारात्मक भावनाओं से भरे होते हैं, तो फिज़िकली जैसे बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जहाँ पर हमारे
मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर कुछ गठबंधन है, बंधन बांधे हुए, यानी किसी का गुस्सा है, किसी से नफ़रत है, किसी को माफ़ी नहीं मांग पा रहे, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, वो बंधन हम जो छोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब कि ऐसा समझ लो कि पैसों के लेवल पे, लेने देने के लेवल पे या रिश्तों के लेवल पे जैसे गांठें बांधी हुई है, तो शरीर तो बाद में आता है। जैसे कहा जाता है कोई भी बीमारी पहले मन पर आती है, तो ये गांठें जो मन पर है यही शरीर पर दिखती है। शरीर पे जो गांठें किसी भी लेवल में, आप बीमारी का नाम दे उसको, ब्रेन ट्यूमर दे, कैंसर दे, किडनी स्टोन दे, कोई भी जैसे बीमारी का नाम, तो ये जो गांठें हैं वो बाद में शरीर पर आती है। क्योंकि कोई भी चीज़ पहले शरीर पर नहीं आती है। जैसे कि कोई पर्सन अगर अचानक कोई बैड न्यूज़ सुन लेता है तो उसकी जैसे सांस फूल जाती है, छाती धड़कने लगती है, तो ये क्या हो गया, जैसे बात सुनी है ना मन पर, फिर उसका असर शरीर पर हुआ, तो आप खुद ही इसको सोच सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो एनर्जी की कमी है, और एनर्जी की कमी के वजह से हर लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रही है। एनर्जी की कमी क्यों होती है ये हमने देखा है। तो सिर्फ एनर्जी की कमी की वजह से ही बीमारियां आती है, एनर्जी की कमी की वजह से ही हम रिश्ते नहीं टिका पाते, एनर्जी की कमी की वजह से ही हमें किसी का अच्छा बताना भी सहन नहीं होता है, क्योंकि अंदर से अहंकार ढकलता है ना। कोई हमें अच्छा बता रहा है, अच्छी राह पर लेना चाह रहा है, लेकिन हमारा अहंकार उसको ढकेल देता है अंदर से, तो वहाँ पर भी रिश्ता ख़राब होता है। एनर्जी की कमी की वजह से ही फाइनेंशियल वीकनेस आती है, एनर्जी की कमी के वजह से ही सोशल बैकग्राउंड हमारा बिगड़ता है, क्योंकि ऐसे पर्सन से कोई भी बात करना नहीं चाहेगा कि जो हर बात में मेरा ही सही, मेरा ही सुनो, जो इंसल्टिंग लैंग्वेज में बात करता है, जो सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो सामने वाले, मतलब जो भी उसकी लैंग्वेज है वो अगर डिस्टर्ब्ड है, उसका माइंड डिस्टर्ब है, तो ऐसे लोगों से कोई जुड़ना नहीं चाहता, यानी हम सोशली भी वीक हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर इसको बताना है तो सभी लेवल से हमें ठीक ठाक रहने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। और ये एनर्जी हमारे अंदर, जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर सिर्फ फिज़िकल लेवल पे बात नहीं हो रही है, वो तो एनर्जी हमें खाने पीने से मिल ही जाएगी, बट एनर्जी की लेवल अगर हमें बढ़ाए रखनी है तो हमें क्या करना है। कुछ हमारे साथ में गलत होता भी है, कोई कुछ गलत बोलता भी है, तो हमें जहाँ के वहाँ छोड़ना है, वो अंदर लेकर नहीं चलना है। उसके बाद में किसी भी कारणवश, किसी भी, भले ही गलती सामने वाली को हो, हमारे अंदर हमें द्वेष, नफ़रत जैसी कोई भी नकारात्मक भावना हमें नहीं रखनी है। और हमें देख पाना है, जैसे कि सामने वाले ने कुछ बोला तो हम उसकी पॉजिटिव साइड देख पाए कि हाँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, किस रीज़न से बोला होगा, इस तरह से। तो आइए हम इस बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम अपनी एनर्जी लेवल बरकरार रख सकते हैं। इनर इम्यूनिटी जो बोली जाती है, तो पहले तो हमें ब्रेन और माइंड के लेवल पे अपनी एनर्जी जो है बनाए रखनी है, और हम सब अपनी एनर्जी को बढ़ाए रखेंगे, इस तरह की नकारात्मक फीलिंग से दूर रहेंगे, और हमेशा जो गलत बातें हैं जहाँ के वहाँ पर उसको छोड़ देकर अच्छी फीलिंग में रहते हैं, हैप्पी फीलिंग में रहते हैं। सामने वाले के लिए हमें अच्छी लाइंस बोलना है, अच्छे विचार लाना है, ताकि वो सुधरे न सुधरे, लेकिन हम बेटर फील कर सकें। तो ये बेटर फीलिंग ही हमारी एनर्जी बढ़ाती है। विश यू ऑल द बेस्ट।